मेरे प्रियो जय मसीह की मैं स्वागत करता हूँ आज की सुंदर शाम की प्रार्थना में। प्रियो, आज की इस रात्रिकालीन समय में जब आप इस प्रार्थना को सुन रहे हो, इस प्रार्थना के सुनने के बाद जब आप बिस्तर में जाएंगे तो बिस्तर में जाते समय जो है ना, बाइबल में से इन 3 वचनों को पढ़ना है ताकि परमेश्वर पिता आपके जीवन पर अपनी महान करुणा को बरसाए, आपके जीवन पर अपने अनुग्रह को बनाए रखे और हर एक प्रकार की शैतान की बुरी युक्तियों को आपके जीवन से कुचले और आप धन्य हो जाओ सारे पापों से। और जब आप कल नया दिन देखोगे ना, जब उठोगे प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत महिमा को अपने जीवन पर उमड़ता हुआ देखोगे मसीह यीशु के सामर्थ्य देन से। तो सोते समय इन वचनों को पढ़ना है जिसमें भी बताने पर हूँ। तो हम पहला वचन पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 3रा अध्याय और 5वां वचन। वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यह मुझे संभालता है। मेरे प्रियो, अगर आप लोग चल पर नए पाए जा रहे हैं ना, प्रार्थना को पहली बार सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में आप सब अद्भुत अनुग्रह से भर जाएंगे। अगर आप पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना ताकि परमेश्वर पिता ऐसी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन को मजबूत बनाए और आप जो दुष्ट आत्मा की बुरी युक्तियों को सामना करने के योग्य आप बन सको। प्रियो, तो इस वचन का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कुछ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि परमेश्वर पिता आपके मन को अपने अनुग्रह से भरे। प्रियो, देखो वहां पर लिखा है कि मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यह मुझे संभालता है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता जब हम प्रार्थना करते हैं सुबह को, दोपहर को, शाम को, आप जानते हैं दानियल नबी जो है ना, वो दिन में 3 पहर वो प्रार्थना करता था, सुबह दोपहर और शाम। वो हर समय खुदा की पावन हुजूरी में रहा करता था। वो एक अद्भुत खुदा का दास था प्रियो। इसलिए जब उसे जो है ना, तो वो सिंहों के मान में फेंका गया, वो उस सिंहों के मुंह बंद हो गए क्योंकि वो प्रभु का दास था। प्रार्थना में इतनी ताकत होती है, जब आप प्रभु से प्रार्थना करके अपने बिस्तरों में जाएंगे, कोई भी काम करेंगे, अपना पहला स्थान परमेश्वर को देंगे। बाइबल बताती है कि वो हमारे ओर से लड़ने वाला परमेश्वर पिता है। हमारे जीवन में आज भले ही बीमारियां हैं, हमारे जीवन में आज जो है ना भले ही मुसीबतें हैं, लेकिन जब हम जिस दिन से, जिस घड़ी से हम प्रार्थना करके अपने सारे काम काजों को यहोवा परमेश्वर के हाथों में डालेंगे, हमारा आसमानी बाप हमारे कामों को वो सफल करेगा। हमारे जो बंद दरवाजे हैं उनको वो खोलेगा, बीमारियों को जलाएगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारा सरल स्थान यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वो आपको संभाल लेगा, अपने दूतों को भेजेगा। वो दूत आपको जो है ना बिल्कुल पूरी रात पूरे दिन आपकी चौकसी करेंगे, आपकी शुद्धि लेंगे। किसी भी प्रकार की कोई दरिद्रता नहीं होगी, कोई घटी कमी नहीं होगी। वो परमेश्वर पिता संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बस आप प्रार्थना करके सुनो, प्रार्थना करके सो, प्रार्थना करके प्रार्थना को सुनो। प्रभु यीशु मसीह आपको तेज में रोशनी से भर देंगे प्रियो। तो इस समय हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसका 24वां वचन। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। मेरे प्रियो, आज संसार में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उनके पास सुख की नींद नहीं है। इसका मतलब सुख की नींद नहीं, उनको अच्छी नींद आती है, नो डाउट, बिल्कुल बेफिक्र लोग सोते हैं, लेकिन जो है ना उनको चिंता लगी रहती है। बाइबल बताती है कि जब तू सोएगा, जब तू लेटेगा ना, जब तू सोएगा तब भय न खाएगा। उन लोग डरते रहते हैं हमेशा कि हमारे धन को कुछ ना हो जाए, हमारे पैसा को कुछ ना हो जाए, हमारी गाड़ियां इधर उधर चल रही हैं, वो ट्रैवलिंग में हैं तो उनके साथ कुछ ना हो जाए। बिल्कुल उनके माइंड पे डिप्रेस्ड हमेशा उन लोग चिंतित रहते हैं, हमेशा उन लोग परेशान रहते हैं। लेकिन यहोवा परमेश्वर कहता है कि जब तू लेटेगा तू सुख की नींद को लेने पाएगा। प्रियो, जब आप प्रार्थना करके सोएंगे, प्रभु यीशु मसीह को पुकार करके सोएंगे, तो इसका मतलब कि आप परमेश्वर को इनवाइट कर रहे हैं अपने धन में, अपने जीवन पर, कि आप प्रभु यीशु मसीह हम तो सोने के लिए जा रहे हैं। अब हमारी धन की जो सुरक्षा है ना, अब तो हम रात में हम तो पूरे दिन काम करके तो अब हम थक से गए हैं तो हम सो रहे हैं। खुदा तू आ और हमारे धन को, हमारे जो भी जायदाद है, हमारे जो भी रुपया पैसा है, प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें संभालो ताकि चोर जो है ना उन्हें सेंध ना लगाने पाए। ओ लॉर्ड, आप आकर के हमारे धन को आप सुरक्षित रखो, आप चौकसी करो हमारी, ताकि हम सुख की नींद लेने पाए। जब ऐसे प्रार्थना करके आप सोते हैं, प्रभु यीशु मसीह की जो अद्भुत ज्योति है वो आपके धन में ही नहीं, लेकिन आपके जीवन पर, आपके परिवार पर, आपके व्यक्तिगत लाइफ में, सब जगह प्रभु यीशु मसीह का तेजमय प्रकाश उमड़ जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर पिता की महान करुणा आपके जीवन पर होती है। तो प्रियो, इसी रीति से हम एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28वां वचन। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है,
ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, हम जीवन में कितने हताश हो जाते हैं ना, हम कितने परेशान हो जाते हैं। ओह हालेलुया।